इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं, प्रदर्शनकारी राजनीति कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का यह कहना है। जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन करने वालों पर निशाना साधा है। जो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं और राजनीति कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं ये करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईद के बाद पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुधार के लिए जेपीसी को भेजा गया था बिल और अब केंद्र सरकार दोबारा इस बिल को संसद में पेश करेगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईद के बाद वक्फ से जुड़ा हुआ बिल दोबारा से संसद में पेश होगा। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, ईद के बाद वक्फ बिल को पेश करने की तैयारी में सरकार, क्या बड़े संशोधन इस बिल में किए गए जेपीसी के द्वारा? देखिए विशाल, अगर हम संशोधनों की बात करते हैं तो जो नया वक्फ संशोधन बिल आया था उसमें जो है 44 प्रावधान रखे गए थे और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उन 44 में से 14 प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकार पहले बिल लेकर आई थी सेम वही बिल दोबारा आएगा। जैसी जानकारी मिल रही है कि 14 प्रावधानों में जो है संशोधन किया गया है और वो जो संशोधन किया गया है वो जो जेपीसी जो बनाई गई थी, जगदंबिका पाल जिसके अध्यक्ष थे, उसके सामने जो तमाम देश भर से जो है लोग प्रतिनिधि आए थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने जो अपनी अपनी बातें रखी थी उसके आधार पर संशोधन किया गया है। लेकिन अभी आपने निधि से भी कहा था कि जो सवाल पूछे कि क्या जो नया मसौदा आ रहा है उसके बारे में किसी को जानकारी है, तो वो तो किसी को जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो बिल अभी संसद में आया नहीं है, किसी को सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो आखिर उस नए बिल में क्या बदलाव होकर के आएगा किसी को जानकारी नहीं है, सिर्फ विरोध चल रहा है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अगले हफ्ते, क्योंकि संसद का जो ये बजट सत्र चल रहा है उसका जो दूसरा हिस्सा है ये 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उससे पहले संसद के दोनों सदनों में इस बिल को लाया जाएगा और कोशिश यही होगी कि इसको पास करवाया जाए। तो इस लिहाज से अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है संसद के लिहाज से और वक्फ बिल को के लिहाज से, क्योंकि जब इस बिल को पहले भी पेश किया गया था, जब ये जेपीसी में गया था, उस दौरान भी कई दलों ने, विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था। अब एक बार फिर से नए सिरे से इस बिल को लाने की तैयारी है। जी बिल्कुल। तो देखिए अंकित बता रहे हैं ईद के बाद इस वक्फ संशोधन बिल को संसद में एक बार फिर से पेश किया जा सकता है और सरकार की कोशिश होगी कि 4 अप्रैल से पहले इसे पास कराया जाए। वहीं पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो वहीं महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर भी जमकर प्रदर्शन किया गया। सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे, जिसके बाद मार्शल ने पोस्टर छीनकर फाड़ दिया। स्पीकर टेबल की सुरक्षा में मार्शलों को तैनात करना पड़ा। आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है,
देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी इस बिल का विरोध करेगी, पास नहीं होने देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।